नमस्कार दोस्तों। ये कोई छोटा मौका नहीं था दोस्तों। 2014 से देश में नरेंद्र मोदी का नाम चल रहा था, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य था जहां अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा अभी तक तरस रही थी। ये मौका मिला था मुख्यमंत्री बनाने का। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को ये लग रहा था कि उनकी लॉटरी लग जाएगी। रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, बहुत से नेता हैं, लंबी फहरिस्त है, जिन्होंने भाजपा को प्राण प्रण से समर्पित होकर सींचा बिहार में, जिन्होंने खून पसीना एक कर दिया, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आया। और मुख्यमंत्री कौन बनता है? वो सम्राट चौधरी, जिनको भाजपा में आए हुए अभी 10 साल भी नहीं हुए। 10 साल से भी जो भाजपा में नहीं है, वो मुख्यमंत्री बन गए बिहार के। लेकिन आखिर ऐसा क्या था सम्राट चौधरी में? आखिर ऐसा क्या था जो अमित शाह ने इतना भरोसा कर लिया? नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए सम्राट चौधरी इतने जरूरी, इतने भरोसेमंद कैसे बन गए? मौजूदा समय में बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सबसे भरोसेमंद नेता सम्राट चौधरी है। इसका सबसे बड़ा कारण उनका टास्क मास्टर होना माना जाता है। जी हां, सम्राट चौधरी को टास्क मास्टर कहा जाता है। टॉप लीडरशिप की तरफ से उनको जो भी टास्क मिला, उसको उन्होंने पूरा कर दिया। अब आपको बताते हैं सम्राट चौधरी के वो 3 बड़े काम जो उन्होंने पूरे कर दिए और जिसकी वजह से वो दुलारे बन गए। पहला, संगठन को नए सिरे से सम्राट चौधरी ने तैयार किया। बिहार में अमित शाह के लिए सबसे टफ काम यही था, पार्टी के कॉन्फिडेंस को अप करना। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जब पार्टी की कमान मिली, तब बिहार बीजेपी को नीतीश कुमार का पिछलग्गू कहा जाता था। पूरी पार्टी पर सुशील मोदी का एक छत्र राज हुआ करता था। आज सुशील मोदी इस दुनिया में नहीं है। इसे खत्म करने के लिए पार्टी ने कभी नित्यानंद राय तो कभी संजय जायसवाल जैसे नेता को कमान सौंपी, लेकिन वो भी यह काम करने में सफल नहीं रहे। इसके बाद यह जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को दी गई। सम्राट ने इसको बखूबी निभाया और बिहार में बीजेपी का संगठन नए सिरे से तैयार कर दिया। दूसरी वजह, सम्राट चौधरी ने लालू और नीतीश पर एक साथ हमला किया। जबकि सम्राट चौधरी लालू की पार्टी में भी रह चुके थे, नीतीश की पार्टी में भी रह चुके थे। नीतीश कुमार ने 2022 में बीजेपी का साथ छोड़ा और महागठबंधन का हिस्सा बन गए। ऐसे में सम्राट चौधरी ने न केवल लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार पर हमले किए, बल्कि नीतीश पर भी उसी तेवर के साथ अटैक किए। अभी तक बीजेपी के कोई नेता नीतीश के खिलाफ एग्रेशन नहीं दिखा पाते थे। सम्राट कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि उन्होंने केवल पार्टी के निर्देश को फॉलो किया था। 2022 में नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के प्रण के साथ सम्राट ने मुरेठा बांधा था। 3 जुलाई 2024 को उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी में डुबकी लगाई और मुरेठा सिर से हटा दिया। कहा कि अयोध्या नगरी में आकर सरयू नदी में स्नान करके ये मुरेठा जो मैंने 22-23 महीने से बांध रखा था, अब भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। सम्राट ने कहा कि हमारा कमिटमेंट नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने का था। यह संकल्प 28 जनवरी को पूरा हुआ। महागठबंधन से हटकर वो हमारे साथ आकर मुख्यमंत्री बने। हमने इसका स्वागत किया था। 28 जनवरी को बिहार में एनडीए की सरकार बनी। और तीसरी वजह, सरकार बनी तो नीतीश कुमार के साथ साय की तरह सम्राट चौधरी रहे। नीतीश जब एनडीए में वापस आए तो सम्राट ने उनके साथ नंबर 2 की हैसियत से काम किया, उनके साथ साय की तरह खड़े रहे, हर फैसले को सराहा, उनकी उपलब्धियां गिनाई। स्थिति यह बनी कि 2005 के बाद नीतीश कुमार के पहली बार सम्राट के लिए गृह विभाग तक छोड़ दिया। आप सोचिए, 2005 से 2025 20 सालों तक गृह विभाग नीतीश कुमार अपने पास रखते हैं, लेकिन सम्राट के लिए गृह विभाग छोड़ देते हैं। पार्टी से लेकर सरकार चलाने तक का अनुभव सम्राट चौधरी के पास आ गया। न केवल संगठन बल्कि सरकार चलाने का भी तजुर्बा हासिल कर लिया। वो राबड़ी देवी की सरकार में, जीतन राम मांझी की सरकार में और नीतीश की सरकार में मंत्री रहे। कृषि, पंचायती राज से लेकर वित्त और गृह विभाग में बतौर मंत्री काम करने का अनुभव है। 2 बार से लगातार डिप्टी सीएम है। सरकार के साथ साथ वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। संगठन की बात करें तो पार्टी के भीतर सचिव, उपाध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक रह चुके हैं। यही वजह है कि सम्राट चौधरी पर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने खूब भरोसा किया, विश्वास जताया और अब बिहार जैसा महत्वपूर्ण राज्य
सम्राट चौधरी चलाएंगे, वो बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं दोस्तों। तो ये है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद तक लाने की पूरी कहानी। आखिर कैसे भाजपा को सम्राट चौधरी पर इतना विश्वास हो गया। इस पर आप जो भी सोचते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।